आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है ऋषिकेश से। सुबह सुबह आज रक्षाबंधन है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी अभी हमने झाड़ू पोछा और नाश्ता वास्ता करके नहा धो करके थोड़ा तैयार हो गए हैं। आज मैं आपको पूरी भारतीय नारी दिख रही होंगी क्योंकि त्योहारों में हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से हमें सजना पड़ता है। बाकी मेरी छोटी वाली ननद भी आ गई हैं, वो हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, तो उनकी भी नंदें हैं, तो उनके साथ उन्होंने रक्षाबंधन मना करके अभी वो आ गए हैं घर पर। अब हम इसके बाद रक्षाबंधन मनाते हैं। बाकी रही आज के मौसम की बात, तो आज मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, एकदम धूप खिली हुई है और बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। आज तो अच्छी बात है, त्योहार के दिन वरना कीचड़ कीचड़ हो जाता है। बाकी अभी हम रक्षाबंधन की पूजा वगैरह करते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। उसके बाद मेरे सासू जी जो हैं, मेरे सासू जी के भाई बहुत 2 या 3 साल बाद, वो विदेश में रहते हैं, तो 3 साल बाद वो घर आए हैं। तो आज मेरी सास जी 3-4 सालों बाद अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मनाएगी, तो उसके बाद हम सास जी के मायके जाएंगे। तो देखते हैं आगे व्लॉग में आज क्या क्या होता है। और आज व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सब लोग पूरा व्लॉग ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों मेरी नंदे भी आ गई हैं और उनके बच्चे और नंदों के बच्चे, मेरा भांजा और भांजी और मेरे देवर जी। हाँ, और इनका भी आज पहला रक्षाबंधन है, तो आज गुगलू अपनी बहन को प्यार कर रहा है क्योंकि इसका भी पहला रक्षाबंधन है राधा के साथ। और दोस्तों 2 बच्चे संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत दोस्तों ये मेरी सास जी हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं आज। आप सब बोलते हो तेरी सास बहुत अच्छी है, तो देखो आज अच्छे से लाइटिंग। हाँ वही तो, देखो कितना अंतर है दोनों में बहुत अंतर है। अभी आपने मेरे ससुर जी नहीं देखे ना, तब आपको पता चलेगा कौन किस पे गया है। अरे मेरे सास जी हैं और यहाँ पे हो रही है रक्षाबंधन की तैयारी। मैंने कहा था ना मेरी सास जी का और दीपिका का ड्रेस कोड सेम है, तो सास जी का और छोटी वाली ननद का ड्रेस कोड और मेरा और बड़ी वाली ननद का ड्रेस कोड सेम टू सेम है। और आज मेरे को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आपकी पहली रक्षाबंधन है ना? हाँ, तो मेरा पहला रक्षाबंधन है। और आप सभी, आपके सारे व्यूअर्स को भी हैप्पी रक्षाबंधन। सही बात। और बाकी देखो ये मेरे लाइट वाली राखी लेके आए हैं। और ये आपके लिए घेवर लेके अरे आए मेरे लिए घेवर लेके आए हैं। हैं। ये आपके लिए डोडा लेके आए हैं। ये डोडा बोलते हैं मैं तो चॉकलेट के। ये मेरे लिए डोडा लेके आए हैं और इनके अंदर रसगुल्ले लेके। मम्मी के भाई के लिए। अच्छा, मुझे लगा ये भी मेरे लिए है। आपके लिए लाए, हमारे लिए स्पेशल घेवर लेके आए हैं। बाकी रक्षाबंधन की तैयारी हो गई है और जाते हैं और मनाते हैं अपना पहला रक्षाबंधन। यहाँ पे देखो दोस्तों हम आज ऐसे लग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बाहर ना लाइटिंग नहीं आ रही थी। और पता है क्या होता है, जब भी हम व्लॉग बनाने आते हैं ये पीछे से आ जाते हैं कि हमें भी निकाला जाए। और मुझे कैमरा ऐसे करना पड़ता है क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा लंबे हैं। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करोगे तब मैं वो लेके आऊँगी। क्या बोलते हैं उसको, ऊंची हिल। हाँ हिल तो बहुत है मेरे पास, हिल तो बहुत है। हिल से हाथ पे बांधते हैं बाएं में बाएं में दाएं में हमारी शादी हो अच्छा शादी के बाद। ये मैंने भाभी के लिए शिवलिंग ला रखा है, उनकी अच्छी बात लगे पूरे बीएड के बाद। क्या खाओगे? घेवर ही खाओगे। फोटो भी खींचो है। दोस्तों अच्छा हो रहा है घेवर। मम्मी थोड़ा चुप अरे रुको जाओ यार, ऐसे क्या टुकड़े टुकड़े खिलाने सारा दिन यही चीजें। कितना खिलाओगे? तीसरी बार खिला लो दोस्तों। लोग बोलेंगे टुकड़ी टुकड़ी खिला रही, कंजूस है। अन्नू फोटो नहीं खींच खींच तो दी, तुम नहीं खिलाया। खींच दी। अबे आज तो भी तो लो और खींच आगे दो। पीछे कर लूंगी मैं। दोस्तों शादी के बाद एक ही अच्छी चीज होती है, आरती को उतारते हैं। खुश रहो। फोटो खींचो। बैठू भाई इसका स्टोरेज फुल हो जाता है। अभी बहुत फोटो मुंडे जाने थे ना।
से हाथ पे बांधते हैं? बाएं बाएं में, बाएं में दाएं में। हमारी शादी हो अच्छा, गई। शादी के बाद ये मैंने भाभी के लिए शिवलिंग ला रखा है, इनकी अच्छे बहुत लगे पूरे बीएड के बाद। क्या खाओगे? घी वाली खाओ। फोटो भी खींचो है। दोस्तों शादी के बाद एक ही अच्छी चीज होती है, आरती को उतारते हैं। खुश रहो। छोटे भाई को राखी पहनाई जाएगी अब यहाँ पे, और मुझे इसलिए पहनाई गई क्योंकि इनके भैया अभी नहीं बताऊंगी जॉब पे हैं तो इसलिए भैया के बदले भाभी को राखी बांधी जाती है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। दोस्तों इन दोनों को देखो, यहाँ पे हम मिठाई खा रहे हैं तो ये वहाँ से लगे हुए हैं कि हमें भी दो, हमें भी दो। देखिए दोस्तों, सस्ता फोटोग्राफर। आईफोन चलाना नहीं आता है। अरे आईफोन चलाना नहीं आता ना भाई। हमारे पास एंड्रॉइड है इसलिए। सैमसंग अल्ट्रा। ये लो। कैसी फीलिंग आ रही है भाभी की पूजा करके। पूजा करके अच्छा लग रहा है। ये साल भी ब्याकरी तक, मतलब शाम तक करते रहो। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। दोस्तों अब यहाँ पे सास जी पे राखी बांधी जा रही है। हाँ ये देखो, फोटो खींचो सास जी की, और सास जी की और दीपिका का सेम ड्रेस है भैया, सेम ड्रेस। दोस्तों आईफोन का स्टोरेज फुल हो गया है, अब थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा आईफोन को। अब 16 प्रो लेना पड़ेगा। आ गया 16 प्रो? हाँ स्टोरेज फुल हो गया। 16 आ गया ना। अब चेंज लोग करते तो है चेंज वैसे। हाँ दो 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 पूरा डाल। सरू 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 सरू। बहन बहन का रक्षा बंधन। इससे पता चलता है इसकी कितनी ननदें हैं। 6 हाँ सही बात। 6 नंदे 3 अपने और मेरी 2 नंदे हैं। दुकलौती ननद, इकलौती और 2 लौती ननद है मेरी, 2 ननदे। और हमारा रक्षाबंधन यहाँ पे हो गया है। और राखी देखो, ये वाली मेरी बड़ी ननद लेके आई है शिवलिंग वाली, और ओम नमः शिवाय वाली छोटी वाली ननद। और आज हमारे दोनों भांजे और भांजों का पहला रक्षाबंधन है, तो ये बड़े बड़े मना रहे हैं अपना रक्षाबंधन। दिखाती हूँ मैं आपको। अरे भैया को टीका लगाओ। जबर 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 पकड़ी पड़ेगी ये भगवान। वेरी गुड। नहीं राधा रोते नहीं है बाबा। भैया को ये खिलाओ और खिलाऊंगी भी। आपके मुंह पे कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। इसको भी तो भाई जल्दी दो। यहाँ 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 पूरे उसमें आ रहा था, हटा नहीं अभी भी। अब यहाँ लगा दिया। दोस्तों पता नहीं उनके चेहरे पे कुछ ज्यादा घेवर खाया उन्होंने। भैया को खिला पहले। खिला राधू, पहले खुद खा ले बेटा। सही बात, वेरी गुड। पहले खुद खा लो एक बार। चल भैया को वो पहना। डॉग पहना भैया को, डॉग। डोरेमोन बोल रही भैया को डोरेमोन वाली राखी। राखी पहननी। दोस्तों अब हम जा रहे हैं यहाँ से ढाल वाला मामी जी के घर पे। और दोस्तों यहाँ पे हम रक्षाबंधन मना के बाहर आ गए हैं। और ये है हमारी पड़ोस में रहने वाली, ये मेरी भाभी है खुशी। खुशी। खुशी नाम है जो सबको खुशी देती है। और बाकी ये खुशी की मम्मी है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, और हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी सबको भी। सही बात है। ये हमारे पड़ोस में रहती हैं भाभी, बहुत अच्छी है बात करने के लिए, आपको लग ही रहा होगा बातों से। बाकी अभी हम जा रहे हैं सास जी के
भाई के। हाँ सही बात है, सास जी की बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। सबसे अच्छी सहेली है, ये हमारी अच्छी सी बुल्ली है। बहू भी हूँ और बुल्ली भी हूँ। आओ नानी प्रणाम। मतलब मेरी सास जी की मम्मी। नहीं भाई नहीं, दोनों बहनों से ले। दोस्तों यहाँ पे चल रहा था हंसी मजाक और साथ साथ ही मना रहे थे हम रक्षाबंधन। ये है मेरी सास जी की भाभी जी, जिनको सास जी ने राखी बांधी, और ये है मेरी सास जी के भैया यानी कि हम सबके मामा जी, और उसके बाद हमारी सबसे छोटी मौसी जी ने अपने भैया पे यानी कि हमारे मामा जी पे राखी बांधी। और ऐसे ही हम साथ में हंसी मजाक भी कर रहे थे सारे फैमिली मेम्बर्स, और साथ में रक्षाबंधन भी मना रहे थे। और ये हमारी नानी जी है, मेरी सास जी की मम्मी, सबसे बुज़ुर्ग हैं, और आज ये भी गांव से रक्षाबंधन मनाने के लिए आ रखे थे। और ये है सौम्या, मेरी सासू जी की भतीजी, और सास जी ने सौम्या को भी राखी दी, प्यार से राखी बांधी, और सब यहाँ पर हंसी खेल मजाक के साथ यहाँ पे रक्षाबंधन मना रहे हैं। और ये सब हमारे कज़न सिस्टर्स, मेरी नंदे और मेरे देवर रिश्ते में लगते हैं। और ये हमारे मामी जी बहुत ही अच्छे नेचर की हैं। और उसके बाद मामी ने मेरे को बोला कि देवर भी भाई समान ही होता है। फिर मैंने मामी जी के बेटे पे यहाँ पे राखी बांधी और उनके साथ रक्षाबंधन मनाया। बाकी मैं दे रही हूँ यहाँ पे पोज दोस्तों फ़ोटो खींचने के लिए। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे रक्षाबंधन और राखी वगैरह बांध दी है। आज हम आ रखे हैं मामा और मामी के घर पे। और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, जो मेरे सास जी लोग हैं वो हैं 6 बहनें और 1 भाई। तो अभी यहाँ पे दोनों बहनें आ रखी हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग देखने को मिल रहे थे। बाकी मैं आप सबको एक एक करके सबसे मिलाती हूँ। इनको तो आप जानते ही हो, मेरे सास जी हैं, और ये हमारी सबसे छोटी वाली मौसी है, मतलब मेरे सास जी की सबसे छोटी बहन। और मैं इनका नाम ले रही हूँ यहाँ पे, इनका नाम है डॉक्टर ममता जोशी जी। और आप लोग जान रहे होंगे तो ये लिखते भी है, हिंदी में बहुत अच्छा लिखते हैं। अभी अभी इनको हाल ही में डॉक्टर की उपाधि मिली है, और इनकी अभी एक किताब का विमोचन भी हुआ है जिसका नाम है शिखरों के स्वर करके। और यदि आप लोग भी कविता के शौकीन हो, वैसे तो मेरी ऑडियंस ज़्यादा कविता सुनना पसंद करती है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगी मेरी शादी भी साहित्यिक परिवार में ही हुई है, मतलब मौसी जी भी जुड़ी हुई है कविता के क्षेत्र से। और ये है मेरी सास जी की चाची जी की लड़की, यानी कि मेरी सास जी की छोटी बहनी है। और ये है हमारे घर के होम मिनिस्टर और नानी जी, मालिक यही, हमारी मालकिन यही है। मतलब हम, मेरे सास जी और मौसी जी, इन सब की मम्मी जो है वो नानी जी है, सबसे बुजुर्ग है हमारे घर में। और आप देख सकते हो अभी भी इनके चेहरे पे क्या ग्लो है। आप सब बोलते हो तुम्हारी सास इतनी सुंदर है, तो ये मेरे जो सास जी गए हैं वो नानी पे ही गए हैं। जब नानी सुंदर है तो सास जी भी सुंदर हुए, मौसी भी सुंदर हुई। और ये है हमारी मामी जी, 6 बहनों के इकलौते भाई है मामा जी, और उनकी धर्मपत्नी है मामी जी। तो आज मामी जी ने हम सबको यहाँ पे बुला रखा है। मामी जी नेचर की बहुत अच्छी है, जब भी हमको बुलाती है बहुत प्यार से रखती हैं। और आपका नाम? आस्था। और ये है आस्था की भी अब 2 महीने बाद शादी है, तो ये ब्राइड 2 भी है। और ये यहाँ पे हमारी मौसी जी की बेटी है। बाकी ये हमारी गुन्नू है जो हमको बार बार हमेशा देखती रहती है, छोटी वाली मौसी जी की बेटी हैं। और ये मामी जी की लड़की है सौम्या, और बहुत अच्छी है व्यवहार की, नेचर की। बाकी ये मैंने आपको इंट्रो दे दिया सबका थोड़ा थोड़ा करके। और जैसे हाँ, मामा को भी दूंगी अभी। और जैसे आप लोग ब्लॉग आगे देखते रहोगे तो धीरे धीरे आप हमारी फैमिली को भी जानते रहोगे कि हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैंने बताया मेरी सास जी 6 बहनें हैं, तो अभी एक एक करके सबको मिलाऊंगी जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा। और ये हमारी प्यारी सी मामी है, और ये हमारे मामा जी हैं। ये हमारे मामा जी हैं। मामा जी विदेश रहते हैं, विदेश। तो मामा जी 2 साल बाद घर आए हैं इस बार, तो इसीलिए मेरे सास जी लोग मामा जी के साथ रक्षाबंधन मनाने आए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, मैं मामा जो मेरे हस्बैंड है उनकी अनवार आती है, मामा जी की अनवार आती है उन पर थोड़ी थोड़ी। और बाकी इनको तो आप जान ही रहे हो, 3-4 लोगों से। इनको तो हर जब से ब्लॉग शुरू हुआ मेरे को ही नहीं। हाँ, और
बाकी हमारी बहुत बड़ी फैमिली है दोस्तों। मायके में भी मेरी बहुत बड़ी फैमिली है और ससुराल में भी मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और थोड़ा आज कमरे में आपको लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी तो थोड़ा आज मैनेज करिएगा त्योहार के दिन। बाकी देखते हैं मामी ने आज क्या क्या बना रखा है हमारे खाने में। क्या क्या बनाया मामी? हाँ। क्या बनाया बोलो ना, क्या बनाया? चावल बनाया और दाल बनाई राजमा की, मटर पनीर बनाया, सेमिया बनाई। सेमिया बनाया, हाँ मामी का फेवरेट है सेमिया। मामी ने जो शादी के बाद ही बुलाया था हमें तब सेमी बनाई थी और मामी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, सच में बनाती है। ब्लॉग देखने कैसे लग रहा है ये बता? बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना करना और अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना। हाँ वेरी गुड। जो दोस्तों जो मैं कहने वाली थी वो सौम्या ने बोल दिया। तू भी बोली ये चीज़। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और गुन्नू की डांस की वीडियो भी देखना है ना गुन्नू। हाँ दोस्तों ये है हमारी मौसी जी और आज ये आपको एक मस्त पोयम सुनाएंगे और ये बहुत हिंदी में बहुत बढ़िया लिखते हैं। शायरी तो सुना दो 4 लाइन की, 4 लाइन की कोई शायरी सुना दो। गढ़ वाली है, एक दो पंक्ति है, ज्यादा नहीं है मुझे याद अभी, क्योंकि मुझे याद रहती नहीं है। 2 पंक्ति गढ़ वाली में सुना रही हूँ। जय जन्मभूमि मेरी, जय उत्तराखंड, जय गढ़ भूमि मेरी, जय उत्तराखंड। उठ्यो माँ गंगा बागरी, हिमालय मुंड, जय जन्मभूमि मेरी, जय उत्तराखंड। गंगा माँ को मत यक बगदी धार, पाप हरने वालों पावन हरिद्वार। सदनी चमकणो रंग हिमालय खंड, जय जन्मभूमि मेरी, जय उत्तराखंड। नंदा माँ को मत यक सिद्धू कैलाश, बद्री के दर्शन मनुष्यों की आस। जन्म लो लूटे माधो बरा उत्तराखंड, जय जन्मभूमि मेरी, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। वाह 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 वाह, गजब गजब गजब। बाकी जिनको समझ में नहीं आया, जो हिंदी के ऑडियंस है उनको बता दूं, इन्होंने अपने उत्तराखंड राज्य के बारे में उसकी विशेषताएं बताई है कि हमारे हिमालय, हरिद्वार, अब जैसे कि आप जानते ही उत्तराखंड देवभूमि है तो उन्होंने नंदा, कैलाश, शिवजी और सबका यहाँ पे क्या किया है, धीरे धीरे का व्याख्यान किया है। हमारे उत्तराखंड संस्कृति, जो उत्तराखंड के में जितने भी देव भूमि के नाम से जाना जाता, तो उत्तराखंड में देवों की जो भूमि है, देवताएं जितने भी वास करते, और कितना सुंदर ये उत्तराखंड है, इसका वर्णन किया है। बहुत ही प्यारी कविता है। और बाकी अब मौसी जी तो मिलते ही रहेंगे, धीरे धीरे आपको उनकी हिंदी की कविताएं भी बोलो। इनके उसमें मत जाना, पर्सनैलिटी और नेचुरल ग्लो, ये नानी है अभी। हाँ सही, मैं वही कह रही हूँ, ये सबसे छोटी मौसी है और नानी भी बन चुकी है और बहुएं भी ला चुकी है बहुत सारी, 3-4 बहुएं आ गई है, 4 बहू आ गई है, 3-4 बेटियों की शादी भी हो गई है, बड़े बड़े बच्चे भी। 3rd जनरेशन है, 1st, 2nd एंड 3rd। हाँ सही बात, ये 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन। इससे पहले की एक जनरेशन नानी जी, जो मैंने आपको बताया था। और अब जा रहे हैं हम सासू जी की सबसे बड़ी वाली बहन के घर। अब हम जा रहे हैं। यो दोस्तों यहाँ पे कितनी आवाज आ रही है, बाप रे इतनी आवाज आ रही है, देखो सब अपने पिता बारी दोस्तों पैसे दे रहे हैं इनको, ये देखो कितने खुश हो रहे, पैसे पकड़ रहे ऐसे मामी नहीं 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 मामी नहीं। और मौसी जी भी जा रहे हैं हमारे साथ, मतलब बड़ी वाली दीदी के घर पे जाएंगे। इनकी बड़ी वाली दीदी हमारी सबसे बड़ी वाली मौसी जी। देखो गाइस, एक गाड़ी में 10 लोग बैठे हैं। देखिए कितने लोग बैठे हैं गाड़ी में। परिवार है, परिवार। और दोस्तों यहाँ पे हम पहुँच गए थे बड़ी वाली मौसी के घर पे, और अभी हम यहाँ पे सब बैठ रखे हैं और रक्षाबंधन की बातें कर रहे हैं। बाकी आपस में मस्ती मजाक चल रहा है और ऐसे ही हमने चाय नाश्ता किया और फिर उसके बाद आ गए थे हम घर। दोस्तों अभी हम
मौसी लोगों को मिल के आ गया, थोड़ा बातचीत करी, चाय वगैरह पिया और शकल की देखो बैंड बज गई है एकदम। और आज मेरी छोटी वाली ननद मौसी की लड़की गुन्नू भी आ रही है हमारे साथ। और बाकी अब घर जाते हैं, बहुत थकान लग रही है। दोस्तों आ गए हम अपने ननद के घर पे। ये देखो इनका बहुत प्यारा बगीचा है घर के आगे। और बाकी यहाँ पे गुगलू अपनी दादी के पास जाते हुए, गुगू बाय, गुगू बाय, मामी को बाय कर दो, बाय कर। दोस्तों अभी हम आ गए हैं घर पर और सास जी जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आज वो अपनी दीदी के घर पे रुके हुए हैं। और अभी आ रखे हैं मेरे देवर के दोस्त, सारे के सारे मतलब मेरे भी देवर ही लगते हैं। बाकी मिलाती हूँ आप सबको एक एक करके और अपने दोस्तों का इंट्रो करवाएंगे, मेरे खुद देवर ही करवाएंगे क्योंकि मैं जानती हूँ। भाई नेपाल से नमस्ते करो। हुजूर। हुजूर। और ये हमारे भाई दिल्ली से, बदरपुर बॉर्डर। अच्छा, क्योंकि अन्नू को पूरे दिल्ली में एक ही जगह पता है, वो है बदरपुर, क्योंकि वहाँ हमारी ननद जी रहती हैं इसलिए। हाँ ये हरियाणा से। ये पौड़ी से। पौड़ी से? पौड़ी को। नाम तो बताओ कम से कम दोस्तों के। भाई तुम पे जवान है। आप इनका नाम तो नाम है राहुल। हाँ राहुल है इनका नाम। हाँ और इनका नाम, आपका नाम? दिव्यांश। अच्छा नाम है। क्या है? अनूप। अच्छा इनका नाम है अनूप, इनका नाम है दिव्यांश और इनका नाम है राहुल। बाकी इनकी फरमाइश आ रखी है कि चाय पिलाई जाए। फिर हो आप एक चाय और कोल्ड ड्रिंक में डिसाइड करने के लिए सीधे टॉस कर रहे हैं। ये कुरकुरा। हद है, यहाँ सिक्का भी नहीं है इन पे। अगर काला है तो चाय नहीं, ये बोल रहा ना, ये बोलेगा ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है काला सफेद चाय। तो मैं जीत चुका हूँ। हाँ। अब बनेगी चाय। चाय ना ना मैं बीए मैथमेटिक्स करी ना, हो रहा है, तो चाय हो रहा है कभी चेंज कर ले। और दोस्तों यहाँ पे हम सब ने भी चाय, बाकी बातचीत चल रही है। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।